हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जैनिज़्म। जैन धर्म। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्धिज़्म के फाउंडर कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ था और ये कौन से शाक्य कुल से संबंधित थे? कौन से शाक्य कुल से संबंधित थे? अब हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैनिज़्म के बारे में पढ़ते पढ़ते हम बौद्ध धर्म के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों के बारे में डिस्कस करते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे ना, तो हम दोनों के बीच में अच्छे से कंपैरिजन भी कर सकते हैं और हम बाद में कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि बौद्ध धर्म में कौन सा था और जैन धर्म में कौन सा है, बौद्ध धर्म में क्या हुआ था, जैन धर्म में क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए जैनिज़्म स्टार्ट करते हैं। According to Jain tradition, there were 24 Tirthankaras, literally ford maker across the stream of existence, the first being ऋषभदेवा या आदिनाथ and the last being महावीरा। तो जैन ट्रेडिशन में कितने 24 तीर्थंकराज हुए? कितने 24 तीर्थंकराज हुए। जो सबसे फर्स्ट तीर्थंकरा थे वो थे ऋषभदेव या आदिनाथ बोलते हैं ऋषभदेव को ही, एंड द लास्ट बीइंग इज महावीरा। और जो सबसे लास्ट तीर्थंकरा हुए वो कौन से हुए? महावीरा। द विष्णु पुराण एंड द भागवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायणा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ना ऋषभ देव को इनकारनेशन ऑफ नारायणा मतलब नारायण श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री हरि विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। किसमें? विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण में। नेक्स्ट है द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकराज ऋषभ एंड अरिष्टनेमी आर फाउंड इन ऋग्वेदा। दो जैन तीर्थंकरों को के बारे में ऋग्वेद में भी बताया गया है, किन किन के? ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी के बारे में। नेक्स्ट है हिस्टोरिसिटी ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकराज इज एम्बिजियस। जो 22 तीर्थंकर है ना स्टार्टिंग वाले, उनके बारे में बिल्कुल सारी बातें अस्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम ही हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ओनली द लास्ट टू। हमें केवल लास्ट टू के ही हमें हिस्टोरिकल प्रूफ मिलते हैं। कौन कौन से? पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकरा एंड महावीरा 24th तीर्थंकरा। तो 23rd तीर्थंकरा कौन से थे? पार्श्वनाथ। एंड 24th कौन से हैं? महावीरा। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ वाज अ प्रिंस ऑफ बनारस। जो पार्श्वनाथ थे ना वो बनारस के प्रिंस थे। हु अबंडेंड द थ्रोन एंड लेड द लाइफ ऑफ अ हर्मिट। उन्होंने जिन्होंने अपना थ्रोन सिंहासन को त्याग दिया था एंड लेड द लाइफ ऑफ अ हर्मिट, और एक हर्मिट की लाइफ को जीने लगे थे। तो पार्श्वनाथ बनारस के प्रिंस थे। एंड डाइड एट समेत शिखर पार्श्वनाथ परसनाथ हिल गिरिध झारखंड। और ये कहाँ पर इनकी डेथ हुई? पार्श्वनाथ परसनाथ हिल गिरिध झारखंड में। His four main teachings चतुर्थी वर अहिंसा नॉन इंजरी, सत्य नॉन लाइंग, असत्य नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन पोजेशन। तो इनकी चार शिक्षाएं कौन सी थी? इनकी चार शिक्षाओं को बोलते हैं चतुर्थी। तो कौन कौन सी थी? अहिंसा नॉन इंजरी, किसी को इंजर ना करना, किसी को चोट ना पहुंचाना। सत्य नॉन लाइंग, झूठ न बोलना। असत्य नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना। अपरिग्रह नॉन पोजेशन, इकट्ठा संग्रह न करना। महावीरा अडोप्टेड ऑल दीज 4 टीचिंग्स। महावीर ने इन चारों टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया एंड एडिड वन मोर, और उसमें एक और जोड़ दिया। कौन सा? दैट इज ब्रह्मचर्या, चेस्टिटी, और एक ब्रह्मचर्या को भी जोड़ दिया। तो अब कितनी हो गई? महावीर की 5 टीचिंग्स हो गई। तो यहाँ पर कुछ नेक्स्ट है 24 तीर्थंकराज के नाम दिए गए और उनके सिंबल दिए गए हैं। सिंबल जैसे कि आज के टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस वगैरह के अपने खुद के सिंबल है, जैसे कमल हो गया बीजेपी का और हाथ हो गया कांग्रेस का। उस टाइम इन तीर्थंकरों के ना कुछ सिंबल होते थे। तो हमें ये सभी 24 के 24 याद नहीं करने हैं, हम केवल फर्स्ट एंड लास्ट के 2 पढ़ लेंगे। ठीक है, यही हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो तीर्थंकरा थे वो थे ऋषभ। कौन से थे? ऋषभ। तो इनका सिंबल कौन सा था? बुल। कौन सा था? बुल। अब हम लास्ट के 2 देख लेते हैं। 23rd थे जो, वो कौन से थे? 23rd तीर्थंकरा थे पार्श्वनाथ। इनका कौन सा था? सरपेंट। एंड 24th तीर्थंकरा जो सबसे लास्ट वन तीर्थंकरा हुए वो कौन से हुए? महावीरा। इनका सिंबल कौन सा था? लॉयन। तो सबसे पहले थे ऋषभ जी का कौन सा हुआ? बुल। 23rd हुए पार्श्वनाथ, इनका सरपेंट। 24th हुए महावीरा, इनका लॉयन। नेक्स्ट है महावीराज लाइफ। महावीर जो सबसे लास्ट तीर्थंकर हुए, इनकी लाइफ के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए, महावीरा वाज बोर्न इन 540 BC इन अ विलेज कुंड ग्राम नियर वैशाली इन बिहार।
तो इनका जन्म कब हुआ? 540 BC में कुंडग्राम गांव में, वैशाली के नज़दीक इन बिहार में। और बुद्धा का जन्म कब हुआ था? 563 BC लुम्बिनी वन, नेपाल में। ठीक है। हिज फादर सिद्धार्था, उनके फादर का क्या नाम था? सिद्धार्था। वाज द हेड ऑफ जनथ्री का क्षत्रिय क्लैन अंडर वज्जियो वैशाली एंड हिज मदर त्रिशाला वाज अ सिस्टर ऑफ चेटका द किंग ऑफ वैशाली। तो उनके फादर थे जो सिद्धार्थ, वो कहाँ के थे? वो कहाँ के हेड थे? जंथ्री का क्षत्रिय क्लैन अंडर द वज्जियो वैशाली, वैशाली में। और उनकी माता थी जो त्रिशाला, वो चेटक की बहन थी। और चेटक कौन था? वैशाली का राजा था। कौन था? वैशाली का राजा। महावीरा वाज ऑल्सो रिलेटेड टू बिम्बिसार। महावीर थे ना वो बिम्बिसार। बिम्बिसार कौन थे? मगध के राजा होते थे उस टाइम। उन्होंने किससे शादी की? द रूलर ऑफ मगध हु हैड मैरिड चेलेना, जिन्होंने चेलेना से शादी करी। द डॉटर ऑफ चेटका, जो किसकी डॉटर थी? चेटका की। तो ये देखो कैसे महावीर से रिलेटेड, जो महावीर की मदर थी त्रिशाला, वो चेटक की सिस्टर थी। ठीक है, वो चेटक की सिस्टर थी। और जो बिम्बिसार की वाइफ थी चेलेना, वो चेटक की डॉटर थी। तो हो गए ना महावीर और बिम्बिसार का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है महावीर वाज मैरिड टू यशोदा। महावीर की शादी किससे हुई? यशोदा से। किससे हुई? यशोदा से। डॉटर ऑफ समरवीरा किंग, वो किसकी डॉटर थी? समरवीरा किंग की। एंड प्रोसीडेड आर डॉटर अनुजा प्रियदर्शिनी, और वो क्या थी? डॉटर किसकी थी? अनुजा प्रियदर्शिनी हुज हस्बैंड जामिल, और उनके हस्बैंड का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शिनी के जामिल। बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा, वो महावीर के फर्स्ट डिसिपल मतलब शिष्य बने थे। तो उनकी वाइफ थी, महावीर की वाइफ थी यशोदा। यशोदा से उनको एक बेटी हुई अनुजा प्रियदर्शिनी। उनके हस्बैंड थे जामिल, जो उनके फर्स्ट डिसिपल बने थे। तो बुद्धा की वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। बुद्धा की वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। और वो शाक्य डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। नेक्स्ट है, और उनके बेटे का क्या नाम था? राहुल। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 30, जब वो 30 की एज के हुए, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने फादर की डेथ के बाद, हिज रिनाउंस्ड हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को त्याग दिया। ठीक है। एंड बिकेम एन एसेटिक एंड प्रोसीडेड इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और एक सन्यासी बन गए और सच की खोज में निकल गए। और बुद्धा थे वो कितनी एज के थे जब उन्होंने घर छोड़ा? वो थे 29 की एज के। कितनी? 29 एज के। ही वॉज अकम्पनेड बाय मखली घोषाल, स्टार्टेड में वो किसके साथ रहे? मखली घोषाल के। बट लेटर ड्यू टू सम डिफरेंसेस घोषाल लेफ्ट हिम एंड फाउंडेड आजीविका सेक्ट, घोषाल ने उनको छोड़ दिया और बाद में एक आजीविक सेक्ट बनाया, आजीविक संप्रदाय बनाया। तो आजीविक संप्रदाय किसने बनाया? मखली घोषाल ने। एट द एज ऑफ 42 अंडर द एज ऑफ साल ट्री, 42 की एज में एक साल के पेड़ के नीचे, एट जंभिका ग्राम में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, महावीर अटेंड कैवल्य सुप्रीम नॉलेज, महावीर ने कैवल्य को प्राप्त किया, जिसका क्या मतलब था? सुप्रीम नॉलेज, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? 42 की एज में साल के पेड़ के नीचे जंभिका ग्राम में, रिजुपालिका नदी के किनारे। और बुद्ध को कहाँ हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में। पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। 49 डेज के मेडिटेशन के बाद हुई थी उनको। ठीक है। और वो कौन सी? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे इनकी रिजुपालिका और उनकी निरंजना। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको बोलते हैं निर्वाणा। क्या बोलते हैं? निर्वाणा। जब महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोलते हैं कैवल्य। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही कॉल्ड केवलिन, जब उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको क्या कहा जाने लगा? केवलिन, मतलब परफेक्ट लर्नड। जिन्न और जितेंद्रिय, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, जिसने अपनी सेंसेस को जीत लिया है। निग्रंथा, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, मतलब निग्रंथा सभी बंधनों से मुक्त। अरहंत, ब्लेस्ड वन। एंड महावीरा द ब्रेव। तो महावीर को किन किन नामों से जाना लगा जब उनको केवलिन की प्राप्ति हुई? केवलिन, जिन और जितेंद्रिय, निग्रंथा, अरहंत एंड महावीरा, इन नामों से उनको जाना जाने लगा। एंड हिज फॉलोअर नेम्ड जैन, और उनका क्या नाम पड़ा? जैन, उनके फॉलोअर्स का, जो उनको फॉलो करते थे। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट पावा, उन्होंने अपनी फर्स्ट सरमन मतलब अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? पावा में। टू हिज 11 डिसिपल्स नोन एज 11 गांधार्स या गंधर्स, उनके 11 डिसिपल्स को किस नाम से जाना जाता था? 11 गांधार या गंधर्स। तो उन्होंने अपना पहला कहाँ पर दिया? पावा में। और बुद्धिज्म का जो फर्स्ट सरमन था गौतम बुद्धा ने, वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में।
लेटर ही फाउंडेड अ जैन संघ, जैन कम्यून एट पावा, बाद में उन्होंने एक पावा में एक जैन संघ की स्थापना की। एट द एज ऑफ 42 इन 468 BC, 78 की एज में 468 BC में ही पास्ड अवे एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार, वो पास्ड अवे हो गए, उनकी डेथ होगी पावापुरी में, बिहार शरीफ इन बिहार में। सुधर्मा ओनली वन ऑफ द 11 गांधार्स, सुधर्मा इन 11 गांधारों में से ओनली सुधर्मा हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा, जिन्होंने सर्वाइव किया महावीरा की डेथ के बाद, मतलब उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया। ठीक है। और गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के सिद्धांत क्या क्या थे? तो त्रिरत्न, 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, इनके त्रिरत्न थे। कौन कौन से? सम्यक श्रद्धा, सम्यक जनना, देखो सम्यक ज्ञान या जनन, सम्यक जनन और सम्यक कर्मा। ठीक है, तो ये इनके कुछ त्रिरत्न थे। देखो सम्यक श्रद्धा, इट इज़ द मतलब विश्वास, इट इज़ द बिलीफ इन तीर्थंकरा, कि क्या है? बिलीफ इन तीर्थंकरा है। एंड सम्यक जनन, सम्यक जनन क्या है? राइट नॉलेज, इट इज़ द नॉलेज ऑफ जैन क्रीड, मतलब जैनों के बारे में, जैन क्रीड के बारे में अच्छे से नॉलेज होना। एंड सम्यक कर्मा या आचरणा, राइट एक्शन और कंडक्ट, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ 5 वोज ऑफ जैनिज्म, मतलब जैनिज्म के 5 वोज का आचरण करना, उनको मानना। ठीक है। अब देखो गौतम बुद्धा या बौद्धिज्म के भी 3 त्रिरत्न हुए थे, तो हमने पढ़ा था ना उसमें भी त्रिरत्न, तो कौन कौन से थे? बुद्धा था द एनलाइटेंड, मतलब ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट था धर्मा था डॉक्ट्रिन, उनके क्या क्या सिद्धांत हैं। एंड थर्ड था संज्ञा या कम्यून, संघ बनाना। ठीक है। अब नेक्स्ट है पंच महावृताज, मतलब इनके ये जो 5 वोज हैं जिनको हर जैन धर्म को मानने वाले को अपनाना चाहिए, वो कौन से थे? 5 वोज ऑफ जैनिज्म आर, कौन कौन से? ये हमने पहले भी पढ़ा है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। जो पहले 4 थे वो पार्श्वनाथ ने बनाए थे, और जो 5th वन एडेड वाज बाय महावीरा, और वो महावीर ने ऐड किया था। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉलेज, तो किस किस टाइप की नॉलेज है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। फर्स्ट है मति जनना, परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन इंक्लूडिंग द माइंड। मति जनना होता है इंसान को अपनी एक्टिविटी, किन से एक्टिविटी की अनुभूति करनी चाहिए? सेंस ऑर्गन से, जिसमें क्या हो? उनका माइंड इंक्लूड हो। नेक्स्ट है श्रुता जनना, नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर के द्वारा नॉलेज रिवील करना। थर्ड है अवधि जनना, क्लियर वॉयंट परसेप्शन। फोर्थ है मन पर्याय जनना, ये कौन सा है? टेलीपैथिक नॉलेज। एंड केवल जनना कौन सा है? टेम्परल नॉलेज और ओमनीसेंस। तो कौन सी नॉलेज है इनकी? 5, मति जनना, श्रुता जनना, अवधि जनना, मन पर्याय जनना एंड केवल जनना। नेक्स्ट है सयादवाद, सयादवाद क्या होता है? इट इम्प्लाइज द थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? मे बी या परहैप्स की, शायद या मे बी। ऑल आवर जजमेंट्स आर नेसेसिटी, रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड। जो हमारे जो भी जजमेंट होते हैं ना, वो सबसे ज़रूरी रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे से कंडीशनल होते हैं, मतलब टाइम के साथ सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं, लिमिटेड और लिमिटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू सयादवाद 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन, सयादवाद के अकॉर्डिंग क्या है? 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन है, मतलब अनुभूति करने के 7 मोड हैं। इसको क्या बोलते हैं? सप्तभंगी न्यायवाद। क्या बोलते हैं? सप्तभंगी न्यायवाद आर पॉसिबल। तो 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन है या सप्तभंगी न्यायवाद पॉसिबल है। एब्सोल्यूट एफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट नेगेशन, मतलब किसी भी चीज़ को पूरी तरह से एफर्मेट करना, मतलब अपना लेना, और किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट नेगलेक्ट करना, मतलब नेगलेक्ट कर देना। बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग है, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, सभी जजमेंट होती हैं वो कंडीशनल होती हैं। सयादवाद इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतवाद, सयादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इट इम्प्लाइज द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और मल्टी साइडनेस। तो ये हमारा सयादवाद हो गया। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म आर पर्च्ड बाय महावीरा, वो प्रिंसिपल जो महावीर ने पर्च्ड किए, मतलब महावीर ने जिनको उपदेश दिया। रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स, वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स को रिजेक्ट करना। डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भाई गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव ना करना। बिलीव्ड इन कर्मा, कर्म में विश्वास करना। एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और आत्मा में भी विश्वास रखना। लेड ग्रेट इम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, और इक्वालिटी में भी ज़्यादा विश्वास रखना। ठीक है, तो ये इनके महावीर की कुछ प्रिंसिपल्स थी। नेक्स्ट है जैन काउंसिल। ठीक है, कौन कौन सी जैन महासभा हुई? सिर्फ 2 ही जैन महासभा हुई थी। कब हुई? फर्स्ट हुई 300 BC
पाटलिपुत्र में उस टाइम चेयरमैन कौन थे, स्थूलभद्रा, और पैटर्न किंग कौन से थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें क्या किया गया, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास। सेकेंड जैन महासभा कब हुई, 512 AD में वल्लभी गुजरात में। उस टाइम चेयरमैन कौन थे, देवर्दी कश्मकश रमणा। उस टाइम क्या रिजल्ट निकला उसका, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज एंड 12 उपांगाज। ठीक है, तो ये 2 जैन महासभा हुई थी पाटलिपुत्र एंड वल्लभी में। कब हुई, पाटलिपुत्र एंड वल्लभी में। और बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जिनको हमने कैसे याद किया था, रावे, पाकू, अक्का, अक। रावे, पाकू, अक्का, अक, इस कोड वर्ड से याद किया था ना। रावे राजगिर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। मतलब पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कहाँ हुई, राजगिर में, सेकंड हुई वैशाली में, थर्ड हुई पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ हुई कुंडलवन में। और उस टाइम उनके पैटर्न किंग कौन से थे, अजातशत्रु, सेकंड में थे कालाशोक, थर्ड में थे अशोक, फोर्थ में थे कनिष्क। ठीक है, और फर्स्ट जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसमें क्या था, जो सूत पिटका और विनय पिटक का कंपाइलेशन किया गया था आनंद एंड उपाली के द्वारा। सेकंड में कुछ खास नहीं, थर्ड में हुआ था कि भाई अभिधम पिटक का कंपाइलेशन हुआ था, और फोर्थ में क्या हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, तो ऐसे हम इनको काउंसिल्स को याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जैन लिटरेचर। हमारे कौन कौन से जैन लिटरेचर हुए, द स्कैड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबरा इज रिटन इन द टाइप ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमागधी प्राकृत। इनके श्वेतांबरों ने जो जैन लिटरेचर लिखे वो कुछ में लिखे, प्राकृत या अर्धमागधी प्राकृत में लिखे, एंड मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। और इनको ऐसे क्लासीफाई किया, 12 अंगाज, 12 उपांगाज, 10 प्रकीर्णाज, 6 छेद सूत्राज एंड 4 मूला सूत्राज एंड 2 सूत्र ग्रंथाज। तो ये श्वेतांबरों के थे कुछ लिटरेचर जो जिन्होंने इसने प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत में लिखे। नोट 14 पूर्वाज या पर्वाज, इट इज़ द पार्ट ऑफ 12 अंगा। जो ये 14 पूर्वाज या पर्व हैं ये किसके पार्ट है, 12 अंगों के पार्ट है, एंड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज पर्चिंग। और जो ये है ना ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीरा पर्चिंग के, महावीरों के उपदेश के, महावीर के उपदेश के। नेक्स्ट है बिसाइड दिस द इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट आर। इनके अलावा कौन से जैन टेक्स्ट हैं, कल्पसूत्रा संस्कृत में है ये, कल्पसूत्रा भद्रबाहु ने लिखा है। कल्पसूत्रा को किसने लिखा, भद्रबाहु ने, संस्कृत लैंग्वेज में। नेक्स्ट है भद्रबाहु चरिता, एंड थर्ड है त्रिशिष्टि पर्वा एंड अपेंडिक्स ऑफ त्रिशिष्टि शाला का पुरुष। ये किसने लिखा, हेमचंद्रा ने। तो कौन कौन से हैं, कल्पसूत्रा रिटन बाय भद्रबाहु, भद्रबाहु चरिता एंड त्रिशिष्टि पर्वा ये हेमचंद्रा ने। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के कौन कौन से संप्रदाय बने। In 298 BC, there was a serious famine in मगध। तो मगध में ना एक बहुत सीरियस फैमिन हो गया था, मतलब बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था साउथ बिहार में। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है। मगध में क्या हुआ 298 BC में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, तो उस टाइम मगध में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, मतलब बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पर जो जैन मॉन्क्स रह रहे थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ जैन मॉन्क्स साउथ की तरफ चले जाएंगे और कुछ जैन मॉन्क्स यहीं पर रहकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, और कुछ साउथ की तरफ चले जाएंगे, वो उनका वहाँ पर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। क्यों उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि भाई अगर हम सभी यहीं के यहीं रह गए तो हम सभी, मान लो अकाल के कारण अगर हम सभी मर गए तो हमारा धर्म का प्रचार प्रसार कौन करेगा। फिर अगर हम जीवित रहे तो मान लो कर भी लेंगे, लेकिन अगर मान लो हम नहीं जीवित रहे तो क्या करेंगे। तो उनमें से कुछ ना जो साउथ में चले गए थे, जो साउथ में चले गए ना वो कौन थे, भद्रबाहु के ग्रुप के थे, भद्रबाहु, और उनके साथ ना चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया था। और जो यहाँ पर रह गए थे वो थे स्थूलभद्रा। कौन, स्थूलभद्रा के साथ कुछ जैन मॉन्क्स रह गए थे। तो यही स्टोरी है। इन 298 BC देयर वाज अ सीरियस फैमिन इन मगध, साउथ बिहार, लीडिंग to a great exodus of many Jain monks to the Deccan and South India, श्रवण बेलगोला। उनमें से कुछ जैन मॉन्क्स कहाँ पर चले गए, डेक्कन, साउथ इंडिया, श्रवण बेलगोला नामक एक जगह है वहाँ पर, along with भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। किनके साथ, भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दे रिटर्न बैक आफ्टर 12 ईयर्स। वो कब वापस आए, 12 सालों के बाद वापस आए। द लीडर ऑफ द ग्रुप विच स्टेड बैक एट मगध वाज स्थूलभद्रा। जो ग्रुप यही मगध में ही रुक गया था उसके लीडर कौन थे, स्थूलभद्रा। नेक्स्ट है व्हेन द जैन्स भद्रबाहु एंड अदर्स रिटर्न
फ्रॉम साउथ इंडिया। जब भद्रबाहु और अदर्स से वो वापस आए साउथ इंडिया से जब वो वापस आए मगध में, दे हेल्ड दैट द कंप्लीट न्यूडिटी टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ महावीरा। तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमने इस टाइम पीरियड के दौरान ये सीखा कि भाई कंप्लीट न्यूडिटी है ना जो वो महावीर की टीचिंग का एक एसेंशियल पार्ट है, मतलब बिल्कुल बिना वस्त्रों के ही रहना महावीर की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वाइल द मॉन्क्स इन मगधा बिगेन टू पुट ऑन वाइट क्लॉथ्स, लेकिन जो मॉन्क्स यहीं पर मगध में रह गए थे वो वाइट कपड़े पहनते थे। दस अरोज द टू सेक्ट्स श्वेतांबराज वाइट क्लैड एंड दिगंबराज स्काई क्लैड। इसलिए जो ये जैन धर्म था ये टू सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा में। श्वेतांबरा कौन थे, देखो दोज हु पुट ऑन वाइट रॉब्स, जो वाइट कपड़े पहनते थे, उनके जो लीडर थे वो कौन थे, स्थूलभद्रा। एंड दिगंबर कौन थे, दोज हु वर स्टार्क नेक्ड, जो बिल्कुल नेक्ड रहते थे, उनके जो लीडर थे वो कौन थे, भद्रबाहु। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ जैन लिटरेचर्स। जैन लिटरेचर के कुछ एग्जाम्पल बताओ, जैसे गुम्फा या केव्स, कौन कौन से, हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा, उदयगिरी एंड खंडगिरी, उड़ीसा खारवेल। ये राजा खारवेल, कलिंग के जो राजा खारवेल थे कर्नाटका के, उन्होंने ये बनवाई थी, हाथी गुम्फा, बाघ गुम्फा, उदयगिरी एंड खंडगिरी। नेक्स्ट है दिलवाड़ा टेम्पल, जैसे बोला जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा टेम्पल कौन कौन से थे, विमला वशाही टेम्पल, तेजपाल टेम्पल एंड माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, तो दिलवाड़ा के जैन टेम्पल कहाँ पर है, राजस्थान में। नेक्स्ट है टेम्पल, और दूसरे टेम्पल कौन कौन से हुए, गिरनार एंड पलिताना गुजरात में, गिरनार एंड पलिताना गुजरात में। और दूसरे टेम्पल पावापुरी टेम्पल, राजगिरा टेम्पल बिहार में। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर या बाहुबली, गोमतेश्वर या बाहुबली का एक स्टैचू है कहाँ पर, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, जहाँ पर भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे ना, वहाँ पर एक स्टैचू है गोमतेश्वर या बाहुबली का। तो ये कुछ उनके आर्किटेक्चर एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है रॉयल पैटर्न्स, मतलब उस टाइम कौन कौन से पैटर्न हुए, किंग कौन कौन से हुए, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से हुए, नंदास, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन, हर्यंका। मतलब ये वाले जो राजा थे ना ये जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड संप्रति मौर्य मगधा। नेक्स्ट कौन से हुए, परदोत्य अवंती किंग थे। उदयन सिंधु सोवीरा एंड खारवेल कलिंगा। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्थ इंडिया के हुए, ये कुछ नॉर्थ इंडिया के हुए। नेक्स्ट है साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में कौन कौन से किंग हुए, गंगा डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल, चालुक्य या सोलंकी, द लास्ट ग्रेट पैटर्न्स ऑफ जैनिज्म। तो जो लास्ट ग्रेट पैटर्न थे जैनिज्म के वो कौन थे, सिद्धराज जयसिंह एंड कुमारपाल, जो चालुक्य या सोलंकी रूलर थे। ठीक है, तो ये हमारे रॉयल पैटर्न कंप्लीट हो गए। तो इसके साथ ही हमारा जैन धर्म था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में, कि कैसे कैसे मौर्य पीरियड आया और कैसे उनके बाद फिर पोस्ट मौर्यन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।